दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं TG 113 ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करके। इस स्पीकर में प्रॉब्लम क्या है, ये पटकाने से देखिएगा इसका चारों स्क्रू तो टूटकर बाहर आ गया है और इसका बैटरी का वायर है ना, एक वायर तो ऊपर है और दूसरा वायर अंदर से ही टूट गया है। इसको अंदर से खोलकर इसमें वायर कैसे जोड़ते हैं। दूसरा बात, अगर इसमें बैटरी खराब हो जाए तो इसमें दूसरा बैटरी कौन सा लगेगा और कैसे बैटरी को चेंज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसको खोलते कैसे हैं। तो इसको खोलने के लिए अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, अगर स्क्रू नहीं टूटा हुआ है तो यहाँ पे देखिएगा ये कवर आता है, रबड़ का कवर आता है। इसको आप यहाँ से उखाड़िएगा और इसके अंदर देखिएगा स्क्रू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो स्क्रू इसमें रहता है, 2 स्क्रू यहाँ रहता है। तो इसको उखाड़ कर पहले 4 स्क्रू को खोल लेना है और खोलने के बाद में ये निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले इसको खोल दीजिएगा। खोलने के बाद में अब यहाँ पे इसको खोलना है जिसके अंदर स्पीकर और बैटरी रहता है। तो इसको कैसे खोलेंगे, तो अभी देखिएगा इसके ऊपर इस कपड़ा पहनाया हुआ है, तो इस कपड़ा को अभी कैसे हटाइएगा। तो ये कपड़ा कब हटेगा, जब इसको पीछे साइड से यानी नीचे साइड से ये वाला बॉडी को खोलिएगा। ये ब्लैक साइड आपको दिख रहा है, तो इसमें भी आपको 3 से 4 स्क्रू कसा हुआ रहता है। कैसे पता कीजिएगा, तो चाहे तो ऊपर का ये कवर जो रहता है रबड़ का, इसको उखाड़ सकते हो। अगर नहीं उखाड़ना चाहते हो तो इस तरह आप अंदाज से इस तरह हल्का हल्का दबाकर आप देख सकते हो कि कहाँ पर स्क्रू लगाया हुआ है। जहां पर स्क्रू होगा ना, जैसे यहाँ पे लगाइएगा ना, तो ये देखिएगा यहाँ पे हल्का सा होल हो जाएगा। तो यहाँ से इस स्क्रू को आप इस तरह खोल सकते हो। देखिएगा यहाँ से हम स्क्रू खोल दिए, शायद यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद इसके सामने, जस्ट इसके सामने इसी तरह आपको दबाते जाना है। जैसे दबाइएगा तो यहाँ पर भी स्क्रू मिलेगा, यानी कुल टोटल इसमें 4 स्क्रू दिया हुआ रहता है इसके नीचे साइड में। फिर तीसरा स्क्रू को खोजना हो तो सेम तरीका से इस तरह दबा दबा कर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरा स्क्रू को भी हमने खोल दिया। फिर अगर चौथा स्क्रू को खोलना हो तो चौथा स्क्रू को खोजने के लिए सेम उसी प्रकार इस तरह दबा दबा कर आपको चेक कर लेना। देखिएगा यहाँ पे चौथा स्क्रू दिया हुआ है, तो इस प्रकार चारों स्क्रू को खोज कर आप यहाँ से खोल लीजिएगा। उसके बाद इसको आराम से हटाइएगा तो ये हट जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ था। अब इसका जो कपड़ा पहनाया हुआ है, तो कपड़ा को पहले निकालना है। तो इस तरह आप दबाकर आराम से खींचिएगा कपड़ा को ना, तो ये निकल जाती है। इस तरह कपड़ा को आपको फाड़ कर नहीं निकालना है, इस तरह आराम से खींचिएगा तो इसका कपड़ा बाहर निकल जाता है। अब इस डीबी को खोलना है जिसके अंदर यहाँ पे देखिएगा 2 स्पीकर लगा हुआ है और इसके अंदर ही बैटरी लगा हुआ है। इसके साइड देखिएगा तो यहाँ पे आपको 4 स्क्रू एक साइड, फिर दूसरे साइड 4 स्क्रू मिलेगा। तो यहाँ से स्क्रू को खोल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से फटाफट हम 8 स्क्रू को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे 8 स्क्रू को खोल लिए। उसके बाद में इस ढक्कन को आराम से उठाइएगा। देखिएगा आराम से उठाइएगा तो इसी में स्क्रू सब रह जाएगा और इसके अंदर 2 स्पीकर और एक बैटरी लगाया हुआ है। तो बैटरी खराब है या सही है आप मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हो। उसके बाद में इसमें आप वायर जोड़ सकते हो। तो बैटरी शायद ठीक ही होगा। तो चलिए फिर भी हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर लीजिएगा और DC 20 वोल्ट की रेंज पे यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको यहाँ से चेक कीजिएगा। तो माइनस प्लस की दोनों प्रोब को इस तरह टच करके देखिएगा तो अभी देखिएगा 2.99 वोल्ट बता रहा है, यानी बैटरी लगभग में ठीक है। 3 वोल्ट चार्ज है, हो सकता है डिस्चार्ज होगा, तो इसको चार्ज करने से पता चलेगा। अब इसमें के देखिएगा वायर जो है ना टूटकर छोटा छोटा हो गया है, तो इसमें बड़ा सा वायर आपको जोड़ना है। तो देखिएगा कहाँ से काटिएगा। यहाँ पे देखिएगा जो वायर जोड़ा हुआ है, रेड वायर हो या ब्लैक वायर हो, यहाँ से इसको काटिएगा यहाँ से, ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं कटर और कटर से यहाँ से वायर को काट देते हैं, ताकि यहाँ पर जब काटेंगे ना तो सोल्डिंग करने में आसानी रहेगी। और यहाँ से काटेंगे तो इस पे जल्दी सोल्डिंग नहीं पकड़ता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टील लगाया हुआ ना तो इस पे जल्दी से सोल्डिंग पकड़ लेता है। तो इस तरह इसका वो काट दिए। अब इसमें वायर आपको सोल्डिंग करना है। तो इतना बड़ा हम वायर ले लिए, एक ब्लैक और दूसरा रेड। रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। अब इस वायर को हल्का हल्का पहले यहाँ से छील दीजिएगा और छीलने के बाद में यहाँ पे आप पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा। इस प्रकार पेस्ट को आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में इस वायर पे आप पहले सोल्डिंग चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार रंगा को आप चढ़ा दीजिएगा तो सोल्डिंग जल्दी से पकड़ लेता है। फिर दूसरे वायर पर इस तरह आप हल्का हल्का पहले रंगा को चढ़ा दीजिएगा। इस तरह देख सकते हो, इस पे आप रंगा को चढ़ा दीजिएगा ना तो ये जल्दी सोल्डिंग पकड़ लेता है।
अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ से जो वायर काटे हैं ना बैटरी पर से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दोनों साइड से इस पे आप पहले पेस्ट को लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम पेस्ट को ले लेते हैं। पेस्ट को लेकर इस पे हल्का सा इस साइड और फिर दूसरे साइड इस तरह लगा देना है। लगाने के बाद में अब आयरन पर आप रंगा को चढ़ा लीजिएगा और इस पे आप इस तरह सोल्डिंग पहले चढ़ा दीजिएगा, यानी रंगा को चढ़ा दीजिएगा, तब इस पे जल्दी से सोल्डिंग भी होगा और बैटरी भी हीट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार आप पहले सोल्डिंग इस पर चढ़ा दीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब इस पे सोल्डिंग करेंगे तो बहुत जल्दी सोल्डिंग पकड़ लेगा और बैटरी भी हीट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सोल्डिंग कितना जल्दी पकड़ भी लिया और बैटरी थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ। फिर प्लस वाला तार को सेम उसी प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। देखिएगा इस तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा तो इस पे बहुत जल्दी सोल्डिंग पकड़ लेगा और बैटरी थोड़ा सा भी गर्म नहीं होगा। इतना करने के बाद में अब सेम उसी प्रकार आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे इस टेप लगाया हुआ, इसमें वायर लगाया हुआ था, तो इसमें भी आप चाहे तो टेप के अंदर से वायर को आप इस तरह लगाकर इस टेप को चिपका सकते हो ताकि वायर हिल डोल ना करे। तो इस तरह हम यहाँ पे टेप लगा लिए। अब उसके बाद में बैटरी इस तरह लगाया हुआ था, तो अब आपको क्या करना है, जिस तरह फिट था ना उसी तरह से इस तरह फिट करना है। देखिएगा इस तरह इतना बड़ा हम वायर निकाले हैं, थोड़ा ज्यादा वायर ही इससे हम निकाले हैं ताकि कनेक्शन करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा बैटरी का तार जोड़ा हुआ रहता है, इसमें तो स्पीकर रहता है और ये रेड सॉकेट वाला जो होता है ना बैटरी का तार इसमें जोड़ा हुआ रहता है। तो ऊपर से तो इसका बैटरी का तार नहीं जोड़ेंगे ताकि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है इसमें कैसे पता चलेगा जब तक इस सर्किट को खोलते नहीं है। तो यहाँ से इस सर्किट को खोल लेना है। देखिएगा इस प्रकार सर्किट को खोलकर स्क्रू को निकाल लीजिएगा। तो दो गो इसमें स्क्रू दिया हुआ है, तो दोनों स्क्रू को आप इस तरह खोल लीजिएगा। खोलने के बाद में ये छोटा सा सर्किट रहता है, तो इस सर्किट को आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। अब इस पे आपको सोल्डिंग करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस माइनस सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ये रेड वाला सॉकेट बैटरी का होता है, तो यहाँ पे देखिएगा बी माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे बी प्लस लिखा हुआ है। तो ये वाला इधर साइड वाला जो है ना प्लस का पॉइंट है और दूसरे साइड वाला माइनस का पॉइंट है। तो इस पे चाहे तो आप नीचे से भी सोल्डिंग कर सकते हो या इसको यहाँ से निकालकर ऊपर से भी आप यहाँ से सोल्डिंग कर सकते हो। जैसे कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है ऊपर से भी आप यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस की लेग है और दूसरे लेग यहाँ पे दिख रहा है ये माइनस की है। तो इस पे सोल्डिंग करना है। तो ये वायर को हम बहुत बड़ा साइज निकाल लिए, तो इस वायर को हल्का सा इतना काट लेते हैं। काटने के बाद में सेम उसी तरह छीलकर पहले इस पे आपको सोल्डिंग चढ़ा लेना है ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे। तो इस दोनों तार पर थोड़ा थोड़ा रंगा को चढ़ा लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस बोर्ड पर जो दोनों लेग है ना दोनों लेग पर आप पहले हल्का सा इस तरह पेस्ट को लगा दीजिएगा। इस पे हल्का हल्का पेस्ट लगा दी। उसके बाद में आयरन पर थोड़ा सा आप रंगा को चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद में दोनों पॉइंट पर हल्का हल्का सा यहाँ से सोल्डिंग पहले लगा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग करने में देर ना हो और जल्दी से सोल्डिंग यहाँ पे हो जाए। तो देखिएगा दोनों को हम हल्का हल्का यहाँ पे सोल्डिंग चढ़ा दिए। अब इस प्रकार इस दोनों वायर को सोल्डिंग करना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है, उतना ध्यान देकर आप यहाँ पे बैटरी की तार को सोल्डिंग कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है अगर उल्टा सोल्डिंग कर दीजिएगा ना तो ये एक ही बार में खराब हो जाता है। तो आप इस तरह पलट कर भी देख सकते हो कौन सा प्लस की है और कौन सा माइनस की है। तो सीधा सोल्डिंग कीजिएगा ना तो ये खराब नहीं होगा, लेकिन उल्टा सोल्डिंग कीजिएगा तो एक ही बार में इसका आईसी खराब हो जाता है। टोटल आईसी एसएमडी आईसी सब दिया हुआ रहता है, ये थोड़ा सा भी उल्टा सुल्टा बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ पे देख सकते हो बैटरी की वायर को सोल्डिंग कर दी। अब चलिए थोड़ा ऑन करके देखते हैं कि शायद यहाँ पे ऑन हो जाए। बैटरी तो 3 वोल्ट चार्जर था। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन बत्ती जल रही है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन बत्ती आपको दिख रहा होगा, तो इससे पता चल रहा है कि इसका कनेक्शन बिल्कुल 100% ओके हो गया। अब इसको कसना है, तो कसने के लिए देखिएगा उसी तरह इसको आराम से यहाँ पे लगा दीजिएगा। लगाने के बाद में इसमें का जितने स्क्रू था सभी को यहाँ से टाइट आप कर दीजिएगा। इसमें का टोटल स्क्रू को यहाँ पे हमने टाइट कर दिया। अब इस कपड़ा को पहनाना हो तो सेम उसी प्रकार इस कपड़ा को आप पहना दीजिएगा। चलिए फटाफट हम पहना कर टोटल यहाँ पे कस लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से इस कपड़ा को हमने पहना कर पीछे की साइड का जो स्क्रू चारों था इसको भी कस दिए। अब इस सर्किट को कस यहाँ पे लेते हैं ताकि सर्किट जिस तरह कसा हुआ था सेम उसी प्रकार कस कर 2 स्क्रू इस पे लगाया हुआ था, दोनों स्क्रू को यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। उसके बाद में अगर आपके में स्क्रू है तो स्क्रू इस तरह लगा दीजिएगा, वरना तो इसको आप ग्लू से चिपका सकते हो या फेविक्विक से चिपका सकते हो या टेप लगा सकते हो। तो इस जिस तरह लगे। यहाँ से चलिए ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो ग्रीन बत्ती जल रही है लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रहा है।
क्योंकि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है। तो चलिए इसको चार्ज में हम करीब 2-4 मिनट लगा देते हैं ताकि बैटरी कुछ इसका चार्ज हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो ये बैटरी इसमें का चार्ज होने लगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट पहले चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद ऑन करके आपको जरूर दिखाएंगे हम। तो इसको हमने 2 मिनट चार्ज में लगा दिए, शायद अभी ऑन हो जाए। 2 मिनट में तो कुछ ना कुछ चार्ज जरूर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ से हम चार्ज में से इसको निकाल देते हैं। अभी यहाँ पे हम ऑन करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे ग्रीन लाइट जलेगी। जैसे इस बटन को दबाते हैं तो देख सकते हो Welcome to our music world. The Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth mode. तो दोस्तों देख सकते हो कि ये ऑन हो गया और ब्लूटूथ मोड भी बोल दिया, स्पीकर चालू हो गया। दोस्तों TG113 ब्लूटूथ स्पीकर को आप सेम तरीका से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।